जब आप इस तरह का कोई मोटिवेशन सेमिनार अटेंड करते हो या कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हो या कोई मोटिवेशन स्टोरी सुनते हो, कोई बात सुनते हो अपने पेरेंट्स से, टीचर से या यूट्यूब पे, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट होता है एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इट एंड यू स्टार्ट हैविंग सम एनर्जी इनसाइड यू, देयर इज सम एक्साइटमेंट एंड यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। You start to believe that it is all going to change now, मेरी लाइफ अब बदलने वाली है, मैं बहुत सारा काम करने वाला हूं, मैं बहुत सारा एक्शन करने वाला हूं, मैं बहुत सारा बिलीव करने वाला हूं, एंड एक्चुअली यू कैन डू इट, बट द प्रॉब्लम इज यू स्टार्ट फॉरगेटिंग इट आफ्टर ए फ्यू डेज और ए फ्यू वीक्स। कुछ दिनों के बाद वो सारी बातें आपके दिमाग से निकलने लगती है, आप उसको भूलने लगते हैं और धीरे धीरे आप वापस अपने पुराने वाले ढर्रे पे चलने लगते हैं। लेट मी टेल यू, दैट इज नेचुरल। आप ये उम्मीद करने लगते हैं कि जिस बंदे ने मुझे मोटिवेट किया था, जिस मोटिवेशन स्पीकर ने या जिस टीचर ने या जिस पेरेंट ने मुझे मोटिवेट किया था, वो दोबारा मेरी जिंदगी में एक बार फिर से मोटिवेशन भर दे, दोबारा मुझे कुछ नई कहानियां बता दे, दोबारा मुझे कुछ नई लाइनें बता दे ताकि फिर से मैं एक्शन लेने लगूं। इट इज पॉसिबल बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवर। हो सकता है एक बार फिर से आप उसी टीचर से बात कर पाओ या वही वाला वीडियो दोबारा देख पाओ, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवर। हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हर 10 दिन में कोई बंदा आपको आके मोटिवेट करे, आपको सारी बातें दोबारा से बताएं या वो सारी बातें किसी नए रूप में बताए। दैट माय फ्रेंड्स इज नॉट पॉसिबल। देन हु इज द बेस्ट पर्सन टू मोटिवेट यू? ऐसा कौन आदमी है जो आपकी जिंदगी में बार बार आ सकता है? अच्छा, ऐसा कौन आदमी है जो आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को सबसे बेहतर तरीके से जानता है? या ऐसा कौन आदमी है जो आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को सबसे बेहतर जानता है? यू। सिर्फ आप वो आदमी है, सिर्फ आप वो पर्सन है जो अपनी जिंदगी को सबसे बेहतर जानते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे बेहतर जानते हैं, जो अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से और बार बार और हर बार नए तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। दैट पर्सन इज यू। एंड हाउ कैन यू मोटिवेट योरसेल्फ? I'm telling you, you can motivate yourself just by talking to yourself. आप क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे बंदे को सुन ही तो रहे हैं। He is telling you some stories, he is telling you some experiences, he is telling you some motivational statements. यानी कि आप किसी को सुन के ही तो मोटिवेट हो रहे हैं। And you are with you always, you are with you all the time. यानी कि आप खुद से भी मोटिवेट हो सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट करने का क्या तरीका है? लेट मी टेल यू, अपने आप को मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, टॉक टू योरसेल्फ। व्हाट इज द बेस्ट वे टू टॉक टू योरसेल्फ? राइटिंग इट डाउन। एंड व्हाट यू शुड राइट अबाउट? यू शुड राइट डाउन योर थॉट्स, यू शुड राइट डाउन योर ड्रीम्स, यू शुड राइट डाउन योर गोल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए गोल एंड ए ड्रीम? A dream is a dream until you write it down. The moment you write it down, it becomes a goal. Dreams are something which you think about and goals are something which you act upon. लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, हमेशा मैं वाई ढूंढता हूँ, हमेशा हर चीज में ऑलवेज लुक फॉर द वाई। क्यों, कैसे, हाउ? लिखने से क्या होगा? वाई आई शुड राइट डाउन माई ड्रीम्स, वाई आई शुड कन्वर्ट माई ड्रीम्स इनटू गोल्स। How should I write my goal? What is the benefit of writing it down? Let's find out. Writing will always give you a positive state of mind. आप अपने बारे में कभी बुरा नहीं लिख पाओगे। आप कभी ऐसा लिख नहीं पाओगे कि मैं आज और गेम खेल रहा हूँ, कल से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। जैसे आप लिखने लगोगे, आपकी अंतरात्मा आपको झकझोरेगी कि अरे क्या लिख रहा है, जो करना है आज से ही तो करना है, जो करना है अभी से तो करना है। So writing down gives you a positive state of mind and it gives you motivation to take action. When you write down that goal, your mind automatically starts considering how to achieve that goal. क्योंकि आप बेसिकली अपने आप से बातें कर रहे हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कुछ एक्शन प्लान सोचने लगता है कि अच्छा यार, इस टारगेट को अचीव करना है, इस गोल को अचीव करना है, तो ये कैसे होगा? ऑटोमेटिकली सम path starts to reflect in your mind. कुछ रास्ता दिखाई देने लगता है, कुछ फिर ऐसा लगता है कि अच्छा एक काम करते हैं, इतना बड़ा गोल है, 2 साल का टारगेट है या कुछ समय का टारगेट है, लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर गोल्स। दैट्स व्हाट राइटिंग डू। राइटिंग गिव्स यू एन एक्शन प्लान। आपको एक रास्ता मिलता है कि मैं
छोटे 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 टारगेट अचीव करता जाऊं, ताकि फाइनली मुझे बड़ा वाला टारगेट मिल जाएगा। जिस दिन आपने गोल लिखा उस दिन आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत डिफरेंट थी। उसके 2 दिन बाद आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई या किसी ने आपको कुछ सुना दिया, आपका माइंड टोटली नेगेटिव हो गया, आप अपने टारगेट को भूल गए। बट सिंस यू हैव रिटन इट डाउन, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट पीस ऑफ पेपर and you can again take a look at it, and you can again revise it, memorize it, and again you start taking action towards that goal. It helps to keep track of your thoughts. उस दिन मैं क्या सोच रहा था, उस दिन मैं कैसे मोटिवेट हुआ था, उस दिन मैंने क्या एक्शन प्लान सोचा था, उस दिन मैंने क्या सोचा था कि मुझे क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, सारी चीज़ें मैंने उस दिन लिखी थी। कुछ दिनों के बाद मैं भूल जाऊंगा, लेकिन सिंस आई हैव रिटन इट डाउन, मैं वो सारी चीज़ें दोबारा देख सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ। इट हेल्प्स टू रिवाइज योर गोल एवरी डे। क्यों एवरी डे बोल रहा हूँ, ये जरूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपने कोई गोल लिखा, आपने कोई टारगेट लिखा, उसको आप फोल्ड करके बैग के अंदर मत डाल देना, उसको आप ओपन करके अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट करना, जहाँ भी आप नॉर्मली पढ़ने के लिए बैठते हो उसके सामने पेस्ट करना, सो दैट यू कैन रिवाइज योर गोल एवरी डे। अपन जानते हैं कि आदमी का दिमाग बातों को बहुत जल्दी भूलता है। क्यों भूलता है, सोचो जरा, फिर से क्यों की बात आ गई। अपन इतनी सारी बातें या जो भी बातें हैं बहुत जल्दी क्यों भूलते हैं? क्योंकि एक दिन में बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, तो पुरानी बातें ऑटोमेटिकली फेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने लाइफ की, जो बातें अपने लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली हैं, क्यों ना उन सारी बातों को अपन लिख लें, so that we can revise them every day and we do not forget them. Last और सबसे important effect on your life, if you start writing down your goals. थोड़ा सा इमेजिन करना कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो भी लाइफ है, it is all a set of habits. आप लगभग एक फिक्स टाइम पे उठते हो, लगभग एक फिक्स टाइम पे ब्रश करते हो, लगभग एक फिक्स टाइम पे लंच करते हो, लगभग फिक्स टाइम पे दोस्तों से मिलने जाते हो, लगभग फिक्स टाइम पे डिनर करते हो, लगभग फिक्स टाइम पे सोते हो। Your life is nothing but a complete set of habits. If those habits are bad, your life is going to be a bad life. If those habits are good habits, your life is going to be a good life. Writing down your goals, writing down your dreams builds good habits. ये बहुत ही अच्छी आदत है जो कि आपको जिंदगी भर काम आएगी। क्यों काम आएगी? मान लो कि आपने अपने गोल्स को राइट डाउन करके उस गोल को अचीव कर लिया। अगर आपने लिखा है तो आपको उस गोल को अचीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके एक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि हाँ, राइटिंग डाउन माई गोल्स हेल्प्स मी, मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको लिखने से मुझे फ़ायदा मिलता है। एंड यू विल स्टार्ट अप्लाइंग दैट टेक्निक एट एवरी पार्ट योर लाइफ। जिंदगी के हर हिस्से में, जिंदगी के हर टारगेट में आप उस एक्टिविटी को, उस हैबिट को अप्लाई करने लगोगे। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड हैबिट, इट गिव्स यू रिजल्ट्स। सो लास्ट बेनिफिट ऑफ राइटिंग डाउन योर थिंग्स इज इट हेल्प्स बिल्डिंग गुड हैबिट्स। नेक्स्ट बात आती है कि हाउ टू राइट डाउन योर गोल्स। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप जब अपने ड्रीम को लिख रहे हो, द मोमेंट दैट ड्रीम बिकम्स ए गोल, what points you should take care so that it is an effective goal writing. नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।